स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज की वर्कशीट नंबर 62 जो कि चैप्टर 13 विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से रिलेटेड है, उसको समझाने का प्रयास किया जाएगा। उसके सभी टॉपिकों को डिटेल से एक्सप्लेन किया जाएगा, डिस्कस किया जाएगा। और हमारा आज का समझने का जो मेन टॉपिक रहेगा वह रहेगा वृत्ताकार चालक और परिनालिका में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है। स्टूडेंट्स, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, हमने अपनी लास्ट वीडियो में पढ़ा था, जब चालक एक स्ट्रेट लाइन कंडक्टर हो, एक सीधा चालक हो, एक सीधा तार हो, तो जब उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो कैसी रहती है, उसको पता करने के लिए एक रूल हमने पढ़ा था, राइट हैंड थंब रूल, जिससे हम पता लगा सकते थे कि जो अंगूठा है उसकी डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन होती है और जो फिंगर की डायरेक्शन है वो चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन होती है। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो चालक है वह सीधा ना हो करके आप यहाँ देखेंगे एक गोल, मतलब वृत्ताकार चालक है। स्टूडेंट्स, वही है, यदि हम इसी चालक को मोड़कर वृत्ताकार बना दें तो जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा रहने वाली है, वो क्या रहेगी, वह आज हम यहाँ पर समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, ये एक कंडक्टर है जो वृत्ताकार है, जो वृत्त की आकृति का है। इसमें से जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो जो चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है इसके चारों तरफ, वो कैसा होता है, उसकी डायरेक्शन क्या है, चलिए उसको डिटेल में शुरू करते हैं समझना। सबसे पहले चुंबकीय क्षेत्र हर बिंदु पर सकेंद्री वृत्तों द्वारा दर्शाया जा सकता है। आप यहाँ देखेंगे प्रत्येक पॉइंट पर ये छोटे छोटे वृत्त हैं। ये केवल हमने यहाँ 2 पॉइंट पर इस डायग्राम में दिखाए हैं, बाकी सभी पूरे कंडक्टर में हर पॉइंट पर ऐसे वृत्त होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को या चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाते हैं। नेक्स्ट है, जब हम वृत्त से दूर जाते हैं तो वृत्त निरंतर बड़े होते जाते हैं। देखिए आप यहाँ पर यदि ध्यान से देखेंगे तो पहला वृत्त छोटा है, दूसरा उससे बड़ा, तीसरा उससे बड़ा। और स्टूडेंट, जैसे जैसे हम दूर जाएंगे तो ये भी आप देखेंगे जो वृत्त हैं कितने बड़े हो चुके हैं। मतलब जब सेंटर से दूर जाते हैं तो वृत्त का जो साइज है वो बड़ा होता जाता है। विद्युत धारावाही तार के प्रत्येक बिंदु से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास के केंद्र पर सरल रेखा जैसी प्रतीत होने लगती हैं। देखिए ये इंपॉर्टेंट है और यही हमको समझना भी है। जब ये वृत्त धीरे धीरे बड़े होते हैं, इधर से इस पॉइंट का जो वृत्त है वो बड़ा होगा। और स्टूडेंट्स, जैसा मैंने बताया, सभी पूरे चालक में हर पॉइंट पर वृत्त बनते हैं। केवल हम 2 वृत्त देख रहे हैं, 2 नहीं, असंख्य वृत्त बनते हैं। और जब ये धीरे धीरे बड़े होते हैं तो जब हम इसके सेंटर में देखेंगे, जहां पर सभी वृत्त आकर के एक दूसरे को इंटरसेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इंटरसेक्ट करते नहीं हैं, तो क्या होगा, ये हमें इसके सेंटर में, इस वृत्त के सेंटर में एक स्ट्रेट लाइन दिखाई देगी। सारे के सारे लास्ट में आके सेंटर में एक हो जाते हैं और हमें एक स्ट्रेट लाइन सीधी दिखाई देती है। आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखेंगे तो आपको एक वृत्त दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जब ये वृत्त धीरे धीरे बड़े होंगे तो बीच में डॉटेड लाइन यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये जो डॉटेड लाइन है, इसी की मैं बात कर रहा हूँ कि जो हमें सीधी स्ट्रेट दिखाई देती है, और यही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। चलिए, पास के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एक समान होती है, मतलब इसके अंदर जो डायरेक्शन है वह सीधी होती है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर साउथ टू नॉर्थ, मतलब इसके बीच में से जो पोल है, लूप है, इस लूप के बीच में से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सीधा आएगी। मतलब ये जो हमने पहले पढ़ा था, सीधा चालक में पढ़ा था, उसके बिल्कुल अपोजिट होता है। इसमें करंट की डायरेक्शन ये रहती है और जो सीधी बीच में से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन रहती है। इसको हम देखने के लिए ऐसे समझ सकते हैं, जो एक स्क्रू होता है, जब हम स्क्रू को कसते हैं पेचकस से, जब हम स्क्रू को टाइट करते हैं तो उसके चारों तरफ जो हमें उसकी चूड़ी जो दिखाई देती है स्क्रू की, वो घूमती हुई दिखाई देती है, तो वो तो क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है। और
जो पेच की दिशा होती है, स्क्रू की जो दिशा होती है वो अंदर की तरफ धंसता चला जाता है, वह यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। मतलब चारों तरफ क्या घूमेगा, इलेक्ट्रिक करंट, और सीधा क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड। अब बात करते हैं इस वृत्ताकार पास में चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। इसको कौन कौन से जो मतलब परिस्थिति हैं जो इसको कम ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र को कर सकती हैं, प्रभावित करते हैं। सबसे पहले चुंबकीय क्षेत्र डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चालक में से प्रवाहित होने वाली धारा के। मतलब इलेक्ट्रिक करंट ज़्यादा होगा, ज़्यादा करंट पास करेगा तो चुंबकीय क्षेत्र भी स्ट्रांग होगा, अदरवाइज वह कम होगा। दूसरा है चुंबकीय क्षेत्र इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है चालक से दूरी का। स्टूडेंट, जितना चालक से दूरी होगी उतना ही चुंबकीय क्षेत्र कम होता चला जाएगा, और जितनी चालक के पास में दूरी होगी उतना ही चुंबकीय क्षेत्र स्ट्रांग रहेगा, किसी भी चीज़ पर ज़्यादा इफेक्ट करेगा। चुंबकीय क्षेत्र डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कुंडली के फेरों की संख्या के। मतलब जितनी ज़्यादा इसमें वायर्स की कुंडली बनी होगी, जितनी ज़्यादा वायर लिपटी होगी उतना ही चुंबकीय क्षेत्र स्ट्रांग होगा। चुंबकीय क्षेत्र संयोजित है, प्रत्येक फेरे का चुंबकीय क्षेत्र दूसरे फेरे के चुंबकीय क्षेत्र में संयोजित होता है, क्योंकि विद्युत धारा की दिशा हर वृत्ताकार फेरे में समान रहती है। मतलब सबके लिए अलग अलग वृत्त नहीं बनते हैं, ये सभी एक दूसरे में संयोजित रहते हैं। तो स्टूडेंट्स, यह था कि जब चालक वृत्ताकार हो। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे परिनालिका। परिनालिका क्या है, सबसे पहले हम ये समझते हैं। स्टूडेंट्स, जैसा आप इस डायग्राम में देखें, ये जो कॉपर वायर लिपटे हुए हैं और इनको एक बैटरी से कनेक्ट किया गया है। जब इस कुंडलित कॉपर वायर में से या कोई भी चालक हो उसमें से करंट फ्लो करता है तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है, और इसी को हम, जो एक कुंडली बनी हुई है चालकों की, इसी को हम परिनालिका कहते हैं। देखिए, पास पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे की तार की बेलन की आकृति में अनेक फेरों वाली कुंडली को परिनालिका कहते हैं। आपने देखा होगा जो घरों में छोटे छोटे इक्विपमेंट्स में मोटर होती हैं उनमें से एक वायर लिपटी हुई निकलती है, कॉपर की वायर किसी प्लास्टिक पर लिपटी होती है, उसी को हम परिनालिका कहते हैं। परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र छड़ चुंबक के जैसा ही होता है, जैसा हमने पहले पढ़ा था, जो एक छड़ चुंबक होते हैं सेम उसी के जैसा इसका भी चुंबकीय क्षेत्र होता है। परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र एक समान व समानांतर रेखाओं के द्वारा दर्शाया जाता है। देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो ये लाइंस ब्लैक कलर के आपको दिखाई दे रही हैं, ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं, और इसके अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र रहता है वो समान और समानांतर लाइन इसकी होती हैं, और छड़ चुंबक के जैसी होती हैं। बाहर जो होता है वो नॉर्थ टू साउथ जैसे छड़ चुंबक में है, और इसके अंदर साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन होती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा वही पढ़ चुके हैं, उत्तर से दक्षिण और अंदर दक्षिण से उत्तर होती है। परिनालिका का उपयोग किसी चुंबकीय पदार्थ जैसे नर्म लोहे को चुंबक बनाने में किया जाता है। तो स्टूडेंट, जैसे किसी आयरन रॉड के ऊपर हम परिनालिका या कोई भी चालक की तारें लपेट दें तो इससे वो जो आयरन रॉड है वो चुंबक में कन्वर्ट हो जाती है। बच्चों, जो विद्युत चुंबक है और स्थायी चुंबक है, इनमें क्या क्या डिफरेंस है, ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और समझते हैं। विद्युत चुंबक अस्थायी चुंबक है, मतलब जब तक उसमें से करंट पास होगा तब तक वह चुंबक रहेगी, अदरवाइज फिर वो चुंबक का जो करैक्टर है उससे वह खत्म हो जाता है। लेकिन स्थायी चुंबक हमेशा चुंबक ही रहता है और उसके चुंबक को ख़त्म नहीं किया जा सकता। इसकी जो शक्ति है वो बदलती रहती है। विद्युत चुंबक में जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट ज़्यादा फ्लो करेगा तो उसकी जो कैपेसिटी है, विद्युत चुंबक की जो उसकी क्षमता है वो ज़्यादा हो जाएगी, और जैसे ही करंट को कम करेंगे वो कम हो जाएगी। लेकिन स्थायी चुंबक जो छड़ चुंबक है उसकी जो क्षमता है वह निश्चित है। ध्रुवीयता बदली जा सकती है। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन पे। जैसे आप यहाँ देखेंगे, प्लस की तरफ नॉर्थ है और माइनस की तरफ साउथ है। यदि हम इसको चेंज कर दें, इधर प्लस कर दें और इधर माइनस कर दें, तो नॉर्थ और साउथ को भी बदला जा सकता है, जबकि जो स्थायी चुंबक है उसकी ध्रुवीयता नहीं बदली जा सकती है। जो विद्युत चुंबक है वो ज़्यादा स्ट्रांग होता है, ज़्यादा
शक्तिशाली होता है जबकि स्थायी चुंबक कमज़ोर होते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब जो क्वेश्चन है इस वर्कशीट के उसको भी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले विद्युत धारावाही वृत्ताकार पास के चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने पहले ही इन कारकों के बारे में पढ़ा है। चुंबकीय चालक में प्रवाहित होने वाली धारा, चालक से दूरी, कुंडली के फेरे, ये सभी कारक ऐसे हैं जो इसके चुंबक को प्रभावित कर सकते हैं। नेक्स्ट है, मेज के तल में पड़े तार के वृत्ताकार पास पर विचार कीजिए। मान लीजिए इस पार्श्व में दक्षिणावर्त विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम को लागू कर के पास के भीतर व बाहरी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट्स, यहाँ आप इसका आंसर देख सकते हैं। ये एक टेबल है जिस पर एक वृत्ताकार ये पास पड़ा हुआ है और इसकी जो डायरेक्शन है वो दक्षिणावर्त धारा है। तो इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन हमसे पूछी गई है वह होगी ऊपर से नीचे की तरफ। जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होंगी वो ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे होंगी। तो स्टूडेंट्स, ये है इसका आंसर। नेक्स्ट है, विद्युत चुंबक क्या होता है, यह कैसे बनाया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, किसी भी आयरन रॉड के ऊपर जब कोई चालक की तारें लपेट कर उससे करंट पास कराया जाता है तो वह विद्युत चुंबक बन जाता है। नेक्स्ट, परिनालिका क्या है। परिनालिका में एक समान ध्रुवीय क्षेत्र कहाँ होता है, चुंबकीय क्षेत्र कहाँ होता है। तो स्टूडेंट्स, जो पास किसी भी चालक पर किसी तार को लपेटा जाता है तो वह परिनालिका बन जाती है और परिनालिका के अंदर सेंटर में जो चुंबकीय क्षेत्र है वह समान रहता है। विद्युत चुंबक और स्थायी चुंबक में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से देखकर आप विद्युत चुंबक और स्थायी चुंबक के अंतर को स्पष्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, यह थी आज की वर्कशीट जिसमें हमने आज की वर्कशीट के टॉपिकों को समझा। यदि यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे इस यूट्यूब चैनल प्राइम साइंस को सब्सक्राइब कर दें।